बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिनाज़ किचन। तो हाँ जी, आज मिना बिल्कुल भी अपने किचन में नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। मेरे हस्बैंड के छुट्टी का दिन था और उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं आपको अपने मामू की तरफ लेकर चलूँगा। तो मैंने पहले से ही रेडी थी सारा कुछ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं इसका एक ब्लॉग बनाऊँ और अपने व्यूवर्स के साथ, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करूँ। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे ज़हरा भी सो रही थी और आमना भी सो रही थी। आयशा पहले ही अपनी दादों के पास सोती हैं। मैं कमरे से बाहर आई और 4:10 का टाइम था, सुबह का अज़ान हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने जाए नमाज़ बिछाया और फिर मैंने नमाज़ अदा की। दवा मांगी अल्लाह से कि यहाँ से अपनी मुश्किलात दूर करने के लिए। और उसके बाद हम लोग वॉक को चले। वॉक को मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पे निकल आए। थोड़ा सा क्लिप बनाया, सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ इसको। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, सुबह का टाइम था, बिल्कुल भी लोग बाहर नहीं आए थे। अब कुछ ऐसा ही दौर आ गया है कि लोग घर में ही नमाज़ अदा कर लेते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आते, मस्जिदों में कम जाते हैं अब। तो बस वॉक के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं लोग बाहर आते हैं, वॉक के लिए भी कम ही आते हैं, लेकिन मैं डेली वॉक पे जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला वॉक करने के थोड़ा ज़्यादा दूर चलते हैं, लेकिन उनका नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। और ख़ुद तेज़ी से आगे चल रहे थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे थी, बोला भी था आहिस्ता चलें थोड़ा। लेकिन फिर घर आगे हम यहाँ पे मैंने लिया पानी और इसको 1 गिलास पानी लिया और उसको मैंने हल्का सा गर्म किया। गरम नहीं किया ज़्यादा, लेकिन ये कप पी सकती थी मैं, इतना सा इसमें इसको मैंने गरम किया। उसमें मैंने एक लीमू स्क्वीज़ किया, 1 चम्मच शहद का डाला और उसको पी लिया। फिर सो गई मैं और फिर सुबह उठी दोबारा। तकरीबन बज रहे थे उस टाइम 8 का 8:30-9 बजे का टाइम था। किचन में आई, नाश्ते के लिए किचन देखा, थोड़े से बर्तन वगैरह फैले थे, उनको सेट किया, पहले उनको पूरा क्लीन किया। किचन काउंटर वगैरह उनको क्लीन किए, बर्तन सारे वॉश करने के लिए रखे। अम्मी ने पहले से ही दूध लेके रख लिया हुआ था और उन्होंने बॉयल करने के लिए भी रख दिया था। उसके बाद सुबह का नाश्ते का टाइम था। तो मेरे जो ससुर जी हैं उनको डायबिटिक है, उनको डायबिटीज़ है उनको, तो वो इंसुलिन यूज़ करते हैं वो। तो तकरीबन 40 पॉइंट उनके सुबह के होते हैं। तो मैंने इंजेक्शन उनका इंसुलिन से भरा और उनको मैंने लगा दिया इंजेक्शन खाना खाने से तकरीबन 30 मिनट्स पहले। और उसके बाद जो थोड़े से बर्तन थे उनको मैंने वो धो लिए, क्योंकि वैसे तो मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं घर में, कभी किसी को पानी चाहिए होता है, कभी किसी को भूख लग जाती है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, तो थोड़े थोड़े बर्तन भर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो था वो उसको वॉश किया, आटा गूँधा और आटा गूँध के मैंने थोड़ा सा ऑयल उसमें डाला। इससे क्या होता है कि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छी नरम सी रोटी बन जाती है उसकी। फिर मैंने पेड़े लिए, एक पेड़ा, फ़िलहाल तो एक ही पेड़ा लिया था और उसको मैंने पेड़ा बनाया और मैंने फिर उसको रखा। इसी तरह जिसने रोटी खानी थी उन सब के लिए मैंने पेड़े बना कर रख दिए। हमारे घर में पराठा नहीं खाया जाता है, क्योंकि अम्मी हैं उनको भी हाई ब्लड प्रेशर है और अब्बू हैं वो भी डायबिटिक हैं और हार्ट पेशेंट हैं। तो उन दोनों के लिए ऑयल बिल्कुल नहीं अच्छा है, घी बिल्कुल नहीं अच्छा है, बिल्कुल लेस ऑयल वाला खाना वो खाते हैं। तो उनके लिए मैंने बिल्कुल सूखी रोटी बनाई थी। और फिर मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे और मेरी एक देवरानी भी हैं। और हम लोग ऑयल वाली रोटी खा लेते हैं, पराठे हम भी नहीं खाते हैं। यहाँ पे था 2 रोटियाँ थी, एक आयशा की थी, एक आमना की थी। फिर मैंने एक एग फ्राई किया और साथ चने का सालन था और दही में थोड़ी सी शक्कर डाली थी, चीनी नहीं। चीनी मैं बच्चों के लिए अवॉइड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो मैंने उसमें शक्कर डाली और फिर इन दोनों को खाना खिलाया। एक एक दो दो इन्होंने लुक़मे लिए होंगे और इनकी बैली में पेन स्टार्ट हो गई थी। बस मामा मुझे नहीं खाना, तो साथ ही आमना ने मुझे भी नहीं खाना। ये एक ऐसी चीज़ है चाय, जो आप यकीन माने मुझे नहीं बनानी आती है, लेकिन मैं बना लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है ये मेरे से। और यकीन करें मैंने आज तक नहीं पी है, मुझे नहीं पसंद।
बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे चाय। फिर यहाँ पे आ गया टाइम मेरे नाश्ता करने का। मैंने सबको, अब्बू को, अम्मी को, सबको नाश्ता दिया, आयशा आमना को करवा लिया। और फिर आए बारी मेरी हस्बैंड की, और उन्होंने और मैंने, वही था, चने थे, अचार थी, रोटी थी, पराठा ये भी नहीं खाते हैं। हमने नाश्ता किया, उसके बाद सबका क्लियर किया, और फिर काफ़ी ज़्यादा जो किचन था वो ज़रा मैस हो गया हुआ था काफ़ी, उसको थोड़ा सा समेटा। और वहाँ पर आ गई थी ज़हरा, वहाँ पे ज़हरा उठ गई थी, लेकिन मैंने शुक्र किया कि ज़हरा उस टाइम पे उठी हैं जब मेरा काम फिनिश हो गया था। फिर मैंने ज़हरा को देखा, थोड़ा उठाया उन्हें, और उनके लिए फिर मैंने उनका दूध तैयार किया। तकरीबन पानी भी ख़त्म हो गया था उसका, तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उस टाइम के लिए मेरा पूरा हो गया, जितना मुझे उसको अमाउंट दूध का देना होता है 6 to 7 आवर्स, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने इसके लिए पानी उबाला, लेकिन ये फिर मैंने दूध, मेजी है ये, लेकिन मैं इसको मेजी दूध नहीं देती हूँ, इस मेजी के अंदर लैक्टोजिन दूध है। मेजी इसको मैं पहले देती थी, लेकिन इसको सूट नहीं किया, उबागती थी और इसको एडजस्ट नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं होता था इसको वो। तो लैक्टोजिन काफ़ी अच्छा दूध है यहाँ पे। तो फिर मैंने उसको वो उसका मिल्क तैयार किया, फार्मूला मिल्क। तकरीबन दिन में 4 से 5 टाइम मैं उसको देती हूँ, मदर फीड पर भी है ये, तो काफ़ी सूट किया हुआ है इसको। फिर जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आज मेरे हस्बैंड ने बोला था हम आपको लेकर चलेंगे कहीं, तो वहाँ पे फिर मैंने इनके ड्रेस निकाले तीनों बहनों के। तो ये था ज़हरा का ड्रेस पिंक में ही, और उसके बाद मैंने निकाला आयशा का ड्रेस, आयशा का भी पिंक में ही था। मैंने पहले ज़हरा का रेड में लिया था, फिर मैंने सोचा नहीं, बड़ी बहन को मैं पिंक पहना रही हूँ तो उसके लिए भी पिंक ही ले लेती हूँ। और फिर मैंने आमना का भी पिंक ही लिया, आमना को भी मैंने पिंक कलर का ही ड्रेस पहनाया। इन दोनों के तो ये ड्रेस थे, और उसके बाद आमना का ड्रेस था। ये आमना का काफ़ी ज़बरदस्त ड्रेस है, ये लाइट से भी थे और बड़े प्यारे लगते हैं बच्चियों को, फ़्रॉक तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मैं ज़्यादातर कहीं जाना हो तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को फ़्रॉक ही पहनाऊँ, बहुत बिल्कुल डॉल सी लगती हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको रेड कलर का फ़्रॉक वो पिंक कलर का फ़्रॉक दिखाया था, वो ज़रा ज़हरा को लाइक मैक्सी की तरह का था, तो वो मैंने उसका चेंज करके उसको, जो मैंने उसके लिए पहले निकाला था रेड कलर का फ़्रॉक, मैंने उसको वही पहना दिया। और उसके बाद आमना को भी मैंने शावर दिलाया और उसको मैंने अच्छे से सेट किया, और उसको मैंने फ़्रॉक वगैरह पहनाया। और यहाँ पर फिर मैंने तीनों को तैयार किया, ज़हरा को, आयशा को और आमना को। आयशा को काफ़ी ज़्यादा शौक़ है कि वो अपनी छोटी बहना को कैरी करे, ज़्यादा टाइम उठा के रखती है, कभी कभी गिरा भी देती है यहाँ पे। फिर मैं भी रेडी हो गई, हस्बैंड को भी उन्होंने भी शावर लिया, वो भी रेडी हो। यहाँ पे ये बैग लिया मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैग है, काफ़ी कुछ कैरी कर लेती हूँ मैं इसमें। मैंने ज़हरा के लिए दूध रखा, उसका एक वाटर वाली बॉटल रखी, एक उसका एक्स्ट्रा ड्रेस रखा कि छोटा बेबी हो तो उस एक पैम्पर रखा, छोटा बेबी हो तो उसके लिए फिर मुश्किल होता है कपड़े गंदे कर देना वगैरह वगैरह। मैं आई सेट की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं ग्लासेस यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने इस टाइम लेंस लगाए हुए थे, तो मैंने इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो मैंने ग्लासेस भी साथ रखी थी। उसके बाद ये मैंने, मेरा ड्रेस का दुपट्टा था, ये भी साथ मैंने रखा। और ये रहा मेरा पाउच, जिसके अंदर मुझे मेरी मनी और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड वगैरह मैंने रखे हुए हैं, ये लिया। और फिर हम लोग निकले। मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था रास्ते का, जब मेरे हस्बैंड पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। उनसे मैंने बोला था मुझे वीडियो बनानी है, तो उन्होंने कहा था नहीं, बाइक पे बैठ के वीडियो नहीं बनाएंगी आप। तो फिर छोटा सा क्लिप जब मैं रुकी थी तो मैंने बना लिया था। उसके बाद हम मामू के घर पहुँचे। उन्होंने, गांव था ये, तो काफ़ी ज़बरदस्त सा व्यू था। ये उनके घर का बाहर का पोर्शन है, बिल्कुल कच्चा सा पोर्शन है, जहाँ पे उन्होंने अपने जो कुर्बानी के लिए बकरे लिए हुए हैं वो बांधे हुए हैं। तो आयशा और आमना काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इनको देख के, लेकिन आयशा अपने बाबा के साथ चली गई थी और आमना का हाथ पकड़ के मैं फिर उसको लेकर गई थी। ये जो पोर्शन था ये बहुत ही यूनिक था, ये हुक्का बनाने वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा था। मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इसको भी शेयर करूं। ये मेरे हस्बैंड के जो नाना अब्बू हैं, ये उनका पोता है, वो उनके लिए हुक्का तैयार कर रहा है। पहले उसने इसके अंदर पानी भरा है अच्छे से, और फिर उसने उस पाइप के ज़रिए उसको ब्लो किया है कि उसका फ़्लो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा।
कुछ यूँ पाइप को ब्लो करके उसने उसका फ़्लो चेक किया है। हाँ जी, और उसके बाद उसने कहा हाँ भाई अब तो ये सही है। जब उसने उसको कर लिया ना तो उसने फिर उसको सेट कर लिया, हाँ अब ये ठीक जा रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये था, इसको पाथियाँ बोलते हैं, गोबर से तैयार होती हैं ये। तो ये पहले उन्होंने उसके अंदर हुक्के के अंदर उसके तम्बाकू था और उसने वो तैयार किया, उसको जलाया और उसके ऊपर वो रखा। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही थी मैं ये तैयार होते। वैसे तो काफ़ी दफ़ा देखा है हुक्का बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो पीते हैं, लेकिन इसको बनाने का एक जो मेथड होता है वो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा था और ये मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ ये कैसे ना शेयर करूं, इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। और फिर उसने जिसने बनाया था तो उसने जाहिद ने, इसका नाम जाहिद है, तो इसने बनाया और उसने पहले खुद चेक किया और उसके बाद इसने अपने दादा अबू को दिया और फिर दादा अबू ने भी खूब मज़े से इसको एंजॉय किया और उनको देखकर मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया कि हाँ कितने मज़े से वो ये हुक्के को एंजॉय करते। और ये वो टाइम था जब आ गया था खाने का, और आप यकीन करें ये आलू गोभी और चिकन का सालन था और इस कदर टेस्टी सालन था कि मैंने 1.5 रोटी खा ली थी। वैसे मैं एक ही खाती हूँ क्योंकि फ़ैट का हो जाता है प्रॉब्लम। तो फिर हम चले अपने दूसरे मामू की तरफ। तो ये उनके घर का हिस्सा था, शुरू का पोर्शन था। तो उसके बाद हम अंदर गए। काफ़ी खुला सा घर है ये, काफ़ी दिन के टाइम में यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन ये है कि शाम टाइम बहुत प्यारा सा सीन आता है यहाँ पे। उन्होंने भी बकरा लिया हुआ था, वो भी बांधा हुआ था। उसके बाद हम चले थे अपनी नंद के घर, यानी कि मैं अपने हस्बैंड की सिस्टर्स की तरफ चली थी। उनके घर गए और उनके घर पहुँचे, पानी पिया, बैठे, गोलगप्पे खाए और फिर आयशा आमना अपनी कज़न के साथ, अपनी नंद, मेरी नंद की बेटी है ये हाजरा, उसके साथ तो खूब इन्होंने एंजॉय किया, खूब खेली। ये वो भी जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सब बच्चे आपस में रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, आयशा की तो फ्रेंड भी हैं ये, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, खेला। और फिर मुझे याद आया कि हाँ ज़हरा का दूध ख़त्म हुआ था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ज़हरा के लिए दूध लेके आना है। मैं उनके साथ गई, बाहर निकली। उस टाइम रात का टाइम था, तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम था। हम एटीएम गए, वहाँ से पेमेंट निकवाली और फिर मैं फार्मेसी मैंने गई और वहाँ से मैंने ज़हरा के लिए लैक्टोजिन दूध लिया। अभी वो 6 मंथ से क्रॉस नहीं किया, इसलिए वो लैक्टोजिन 1 ही पीती है। तो फिर मैं घर आ गई वापस। हम लोगों ने फिर रात का खाना खाया, खुद तो खा लिया आके। उसके बाद ये ज़हरा को मैंने दूध बना कर दिया और उसको फिर मैंने सुला दिया। फिर यहाँ पर ज़हरा सो गई और आयशा भी अपनी फूफो के पास और अपनी कज़न के पास ही सो गई थी, क्योंकि वो वैसे भी घर में मेरे पास नहीं सोती हैं, वो अपनी दादों के पास होती हैं। तो वहाँ पर भी वो अपनी फूफो के पास सो गई थी और आमना को भी मैंने सुला दिया था। तो फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ मेरा आज का व्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने खूब इन्जॉय किया होगा मेरी तरह। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी सब वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।